दोस्तों, आप शेयर मार्केट में ट्रेड तो करते हो, बट कभी आपने वॉल्यूम्स का इंपॉर्टेंस समझा है? वॉल्यूम्स क्यों जरूरी है? वॉल्यूम होते क्या हैं? क्या वॉल्यूम के बिना आपको शेयर के ऊपर ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं? बहुत सारे एक्सपर्ट्स या बेसिक्स जो बताते हैं आपको, वो ये कहते हैं कि वॉल्यूम्स वाले शेयर में जाओ। अब इसकी मान्यता क्या है और ऐसा क्यों? एक बहुत सरल भाषा में आप कह सकते हो कि वॉल्यूम नहीं होगा तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बट आप या मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने 50-100 शेयर ही लेने हैं, उन्हें वॉल्यूम का क्या फायदा? आज बात करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, इसी वीडियो पर। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आया हूं आपके लिए नया वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और मुझे बताइए कि शेयर मार्केट के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप वॉल्यूम के रिलेटेड क्या सोचते हो और क्या आप इस तरह पहले सोचते थे या आपको सब कुछ मार्केट का पता ही है? तो सबसे पहले वॉल्यूम हम कह किसे रहे हैं? वॉल्यूम केवल और केवल उस चीज को हम कह रहे हैं बाय और सेल, बायर्स और सेलर्स, ये दोनों जब वहां पर खड़े होते हैं। एक स्टॉक है, तो उस स्टॉक की प्राइस है 100। अब अलग किस्म के वॉल्यूम उस पर आप हो सकते हैं। एक आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम या बायर्स खड़े हैं 98, 97, 96, 95, 94, 90 तक ऐसे खड़े हैं और उसके अगेंस्ट पैरेलल खड़े हैं और उस पर ट्रेड जेन्युइनली हो रही है, यानी कि हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर कुछ सेकंड्स में वो ट्रेड हो रही है और प्राइस डिस्कवरी की हो रही है कोशिश। एक तो इस प्रकार का शेयर है। चलिए एक सीधा एग्जांपल लेते हैं। एक है रिलायंस का शेयर, एक है टीसीएस का शेयर, एक है एचसीएल का शेयर। वहां पर हर सेकंड ट्रेड हो रही है। आपको दिख रहा है कि बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन अच्छा खासा खड़ा है और अकॉर्डिंगली प्राइस डिस्कवरी हो रही है। और एक शेयर हम लेकर चलते हैं XYZ, कोई भी एक ऐसा छोटा पैनी शेयर या एक ऐसा बिना वॉल्यूम का शेयर जो है तो 100 पर, बट उसका एक बायर खड़ा है 94 पर, एक खड़ा है 96 पर और एक सेलर खड़ा है 102 पर, 106 पर। या एक ऐसा शेयर जिसमें पूरा दिन 1000, 2000, 5000 की ट्रेडिंग ही होती है। उस सिचुएशन में सबसे पहले हम ये कहते हैं कि उसमें वॉल्यूम नहीं है। उसका केवल ये मतलब नहीं होता कि आपको या मुझे एग्जिट नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो मैनिपुलेटिव स्टॉक्स हो सकते हैं और इसीलिए सबसे पहले आपकी एक वॉल्यूम वाला स्टॉक, विद वॉल्यूम स्टॉक होना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट या तो फंडामेंटल्स पर चलती है और या चलती है टेक्निकल्स के ऊपर। फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल के डिबेट हम किसी और वीडियो पर डिस्कस करेंगे। बट अगर फंडामेंटल्स आपको पता है, आपकी रिसर्च है, आपकी स्टडी है, तो आप एक स्टॉक पर, चाहे उस पर वॉल्यूम नहीं हो, वो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों पर उस पर वॉल्यूम जनरेट होगा, ये आपको मालूम है। वो है एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी। बट अगर आप ट्रेडर हो, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस मार्केट में ट्रेडर ही हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हो उस सिचुएशन में, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या इवन शॉर्ट टर्म भी कर रहे हो और आपने 100 पर शेयर लिया है, 100 पर होने के बावजूद, क्योंकि सेलर 102 पर खड़ा है, पहले तो आपको 2% ऊपर उसे जो है बाय करना पड़ेगा। और अगर बेचने की बारी आई और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 97, 98, 99 पर भी खड़ा हो, तो 2% उसे नीचे जो है आपको बाय या सेल दोबारा से करना पड़ेगा। यानी कि 2% सेल करने वक्त आपको नुकसान होगा, 2% बाय करने वक्त। यानी कि ट्रेड ना करके ही, मतलब अगर आप ट्रेड ना भी करते तो भी 4% का डिफरेंस यहां पर आपको जनरेट हो जाएगा और ट्रेडर के लिए काफी है। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। एक लो वॉल्यूम वाला स्टॉक क्योंकि मैनिपुलेटिव हो सकता है, उस सिचुएशन में आपको नहीं पता कि वो टेक्निकल्स के हिसाब से चल रहा है, फंडामेंटल के हिसाब से चल रहा है, और उस घोड़े की, एक घोड़ा आप मान सकते हो उस स्टॉक को, वो बेलगाम तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि तब अगर उसमें वॉलेटिलिटी आई तो वही आपका 100 का 90 पर भी दिख सकता है, 110 पर भी दिख सकता है, बट रिस्क उसमें जो ये रहेगा वो आप शायद मैनेजेबल नहीं हो। आपको नहीं पता होगा कि वो बिना वॉल्यूम के कहां और कैसे जा सकता है, क्योंकि आपके पास उसकी स्टोरी नहीं है। और शायद इसीलिए वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है। एक, आपकी बाइंग और सेलिंग की कॉस्ट अपने आप उसमें जो है बहुत इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, आपका एग्जिट प्लान जो है बहुत वहां पर दिक्कत में आ सकता है। तीसरा, वो स्टॉक मैनिपुलेटिव हो सकता है और अल्टीमेटली आप उस स्टॉक में एक अच्छा खासा नुकसान कुछ ना कर भी जो है वो हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप इवन नए हो, आप पुराने हो, तो आपको जो है वॉल्यूम वाला स्टॉक ही होना चाहिए।
बड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि वहां पर आपको एग्जिट मिले या ना मिले, बट एक रिटेल इन्वेस्टर को इवन एग्जिट अगर मिल भी जाएगी तो वो एग्जिट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को अगर 4, 5, 10% का नुकसान हो रहा हो और वो चाहते हुए भी उसमें से एग्जिट नहीं कर पाएगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसलिए वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है। अच्छे स्टॉक्स चुनो और उन स्टॉक्स पर आपका वॉल्यूम अगर हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपको एक फेयर प्राइस डिस्कवरी भी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपकी नर्व्स भी सेटल आउट और सेटल होकर आप उस पर ट्रेड कर पाओगे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। इसके अलावा अगर आपके पास वॉल्यूम के रिलेटेड कोई आंसर है, कुछ व्यू है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए और मुझे बताइए आपको इस किस्म की वीडियोस पसंद आती है क्या। अगर हाँ तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां मैं अपने एक्सपीरियंस से या कुछ एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस से या कुछ मेरे नोन वालों के एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मैं आपसे शेयर डेफिनेटली करता हूं या करना चाहूंगा। इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगी। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और ट्विटर पर मुझे ज्वाइन कर रखिए। इसके अलावा कोई प्रश्न हो नीचे कमेंट सेक्शन में, और हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट कीजिए, एज अ नंबर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।